नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। 2025 का प्रथम चरण बिहार में ऑलरेडी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है ईसीआई के मार्गदर्शन में। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसका शेड्यूल ईसीआई द्वारा जारी हो गया है, जो इस प्रकार है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का चरण रहेगा। इनोग्रेशन फॉर्म को वितरित करने का, घर घर वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक रहेगा। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो जिसको बोलते हैं, इसको 9 दिसंबर 2025 को पब्लिश किया जाएगा। दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। इसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक ईआरओ नोटिस देंगे। उसके बाद उसकी सुनवाई और सत्यापन होगा इस पीरियड में, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस चरण में, जिसमें अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि भी आए थे, उनके साथ चर्चा की जा चुकी है। उनको पूरे चरण का स्टेज बाय स्टेज बहुत डिटेल में उनसे चर्चा की गई है और उनको एक एक चरण बताया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 11 लाख 5,391 मतदाता हैं टोटल 2025 के इलेक्टोरल रोल के अनुसार, अभी जो रिलीज कर दी गई है कल मध्य रात्रि को, उसके अनुसार। उसमें जो पिछला एसआईआर यहाँ पर 2003 में हुआ था, उसमें 1 करोड़ 32 लाख 90,338 कुल मतदाता थे। छत्तीसगढ़ में अच्छी बात यह है कि जो एसआईआर प्रारंभ होने के, ये शेड्यूल प्रारंभ होने के पहले के पूर्व की जो तैयारी थी, जिसमें बीएलओ टेबल टॉप मिलान मैपिंग करके जो 2003 का मतदाता सूची से मिलान किया, कि जिसमें 2025 के जितने मतदाता हैं उनके स्वयं के नाम, उनके माता अथवा पिता का नाम, उसमें जिसका शामिल है 71.54% बिना किसी घर में गए हुए ऑलरेडी मिलान हो चुका है। टेबल टॉप मिलान, मैनुअल मिलान, दोनों के इलेक्टोरल रोल से जो मैनुअली मिलान किया गया है वो ऑलरेडी 71.54% मिलान हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम घर घर जाएंगे, उनसे अभी पूछा भी नहीं गया है, जब उनसे पूछेंगे तो अगर उनके माता अथवा पिता छत्तीसगढ़ में ना भी निवासरत हो, कहीं और भी निवासरत हो, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया का मतदाता सूची, जो पिछले एसआईआर का मतदाता सूची था, वो भी ऑनलाइन कोई भी देख सकते हैं ईसीआई के वेबसाइट पे जाकर के। और छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची सीओ छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पे उपलब्ध है और पूरे भारतवर्ष की ईसीआई के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उससे जब मिलान करेंगे, घर घर जाकर के उनसे पूछेंगे कि आपके माता अथवा पिता का यहाँ पे तो नाम नहीं, कहीं और नाम है, या किसी और विधानसभा में नाम है, किसी और तहसील में नाम है, कहीं पे और नाम है आपका, तो वो मिलान होने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि उसमें 10-15% और वृद्धि हो जाएगी। कई जो बहुएं हैं वो कहीं और से शादी होकर आई हैं, तो उनका नाम यहाँ के इलेक्टोरल रोल में ऑफकोर्स 2003 में नहीं था, वो जब मिलान हो जाएगा तो 5-10% और बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हमारा मिलान 95% भी हो जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि 95% जिनका मिलान एसआईआर 2003 के मतदाता सूची से हो जाता है, उसका अर्थ ये है कि उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी कि उनको कहीं भी किन्हीं लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका नाम, उनके पिता का नाम अथवा उनके माता का नाम भारतवर्ष में कहीं भी पिछले एसआईआर के समय था, जहां भी उनके माता पिता निवासरत रहे होंगे, वहां अगर उनके पिछले एसआईआर में नाम है तो उनको किसी भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी उन्होंने इलेक्टोरल रोल उनके माता पिता ने भी नहीं बनवाया, मतलब नाम नहीं डलवाया, ईपी कार्ड की जानकारी नहीं दी, किसी भी तरीके से वो वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान है। 13 इंडिकेटिव
सूची है। 13 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि वो उपलब्ध करा देते हैं तो उनका नाम वहीं पे जुड़ जाएगा, जो नोटिस चरण पे दिया जाएगा। ये 13 जो इंडिकेटिव लिस्ट है वो हमने लिस्ट भी हम दिलवा देंगे आपको। इसमें कोई भी किसी भी संस्था का पेंशन भोगी कर्मचारी है, अगर वो केंद्र राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम किसी भी संस्था का पेंशन का प्रचारण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश लीगल ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा। 1/7/1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज वैध माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, वन अधिकार प्रमाण पत्र, OBC, SC अथवा ST जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी। राष्ट्रीय नागरिक NRC छत्तीसगढ़ में है नहीं। परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन, ये इंडिकेटिव लिस्ट है। और साथ में इसके एक नया लिस्ट जोड़ा गया है। बिहार में जो अभी SIR हुआ है 1/7/2025 की स्थिति में जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, उसमें भी यदि किसी के माता पिता का नाम हो तो उसको भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारे इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको कोई भी उनके नाम जुड़ जाएंगे यदि उनके नाम नहीं भी हों 2023 में या उनके माता पिता के नाम नहीं हों। तो इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम सभी मिल करके इस SIR की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है और हमें विश्वास है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक मतदाताओं का सहयोग मिल सके। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ YouTube पर।